रिसेंटली बहुत सारे अफवाहें फैल रही है कि साहब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने तो कभी बोला नहीं, बीजेपी छोड़ने का सोचा भी नहीं था। और सर रिसेंटली जो देश का माहौल मतलब खराब हो रहा है, ये कुछ भड़काऊ भरे बयान आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? अमन शांति के लिए मोदी है तो मुमकिन है। पब्लिक के अंदर एक तनाव आ जा रहा तो उसके ऊपर उसका बंदोबस्त हो जाएगा जी। मोदी जी उनके ढंग से करेंगे और जो ऐसे बयान करने वाले लोग कुछ दिन में दिखेंगे भी नहीं। अभी मैं 5 साल एमपी था, जब मैंने बहुत कोशिश की तो एयरपोर्ट चालू हो गया जी। कोई कुछ भी कहने दो, जो एयरपोर्ट चालू हो गया उसका क्रेडिट मैंने जो उसका पीछा किया उसी का है। आज रेल देख रहे होंगे कि 25 साल में जितने रेलगाड़ी यहाँ से नहीं भागती थी उतनी गाड़ी यहाँ से चल रही है। बिल्कुल। अभी 72 ट्रेन जी नांदेड़ से चलती है। मेरे 5 साल के कार्यकाल में नांदेड़ से मुंबई, नांदेड़ से दिल्ली, नांदेड़ से पुणे, नांदेड़ से। हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है टीएजी के इंटरव्यू में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के एक्स एमपी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के चिखलीकर साहब। चिखलीकर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इंटरव्यू के अंदर। सर, आपसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अभी जो इलेक्शन आने वाला है 2024 के अंदर, उसका इलेक्शन का आपने एजेंडा क्या बना, मतलब क्या स्ट्रेटेजी तैयार करे आप इलेक्शन के लिए? मेरे हद तक पूछ रहे हो या पार्टी के हद तक पूछ रहे हो? आपकी हद तक भी, पार्टी के हद तक भी। पार्टी के हद तक ऐसा है कि पार्टी का कोई मैं नेता नहीं हूँ और बीजेपी में ऐसा है कि हमारे राज्य स्तर के नेता इसका डिसीजन लेते हैं जी और वो तय करते हैं कि किस ढंग से इलेक्शन लड़ना है जी। अभी कुछ आया प्लान से? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, मगर थोड़े दिनों में जी और पार्टी की रोज मीटिंग चालू है। अच्छा। कोर कमेटी की मीटिंग चालू है जी। उनके अलग अलग डिसीजन हो भी रहे हैं जी। तो अभी एक बार उम्मीदवार की जब लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी जी, तो उसके बाद में पार्टी की क्या पॉलिसी है, पार्टी का क्या जाहिरनामा है, वो सब पार्टी बताएगी। रिसेंटली बहुत सारे अफवाहें फैल रही है कि साहब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा कुछ प्लान है आपका? लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है जी। लोगों की कोई पार्टी को ऐसा लगता है कि कदा अच्छा कार्यकर्ता अपनी पार्टी में आए। बिल्कुल। तो कांग्रेस को अगर मैं अच्छा लगता हूँगा तो वो बोल रहे तो मैंने तो कभी बोला नहीं, बीजेपी छोड़ने का सोचा भी नहीं कर जी। ये सवाल, ये क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं आता है। सर, इन फ्यूचर में जब आप जीत के आ जाएंगे एज एमपी ऑफ नांदेड़, तो विकास के लिए क्या क्या प्लान है सर आपके नांदेड़ को लेकर? मैं अभी एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा या एमएलए का लड़ूंगा, मेरे हाथ में नहीं है जी। अब कोई भी एक पोजीशन में इलेक्शन अगर जीत के आ जाएंगे नांदेड़ के अंदर? हाँ, नहीं ऐसा है कि 2 एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा जी। सही। और असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तक मैं हाथ में रहूँगा जी। तो मेरी खुद की इच्छा है कि विधानसभा की इलेक्शन लड़ना जी। अभी पार्टी जो कोई हुक्म करेगी पार्टी का सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, और एक चीज, नौकरी और बेरोजगारी को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? नांदेड़ के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही, उसको लेकर क्या करेंगे आप? नांदेड़ में बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है जी। उसके लिए नांदेड़ में नया उद्योग आना चाहिए जी, नई इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की है जी। एक आधी बड़ी इंडस्ट्रीज आने के लिए जो करना पड़ता है जी, वो सब चीजें मैंने करके रखी है। उस क्या करना पड़ता है, एक तो एयरपोर्ट होना चाहिए जी, फ्लाइट चालू रहना चाहिए जी, ट्रेन रहना चाहिए, डबल ट्रैक वाला ट्रेन रहना चाहिए, नेशनल हाईवे रहना चाहिए जी। अभी मैं 5 साल एमपी था, जब मैंने बहुत कोशिश की तो एयरपोर्ट चालू हो गया जी। कोई कुछ भी कहने दो, जो एयरपोर्ट चालू हो गया उसका क्रेडिट मैंने जो उसका पीछा किया उसी का है। आज रेल देख रहे होंगे कि 25 साल में जितने रेलगाड़ी यहाँ से नहीं भागती थी उतनी गाड़ी यहाँ से चल रही है। बिल्कुल। अभी 72 ट्रेन जी नांदेड़ से चलती है। मेरे 5 साल के कार्यकाल में नांदेड़ से मुंबई, नांदेड़ से दिल्ली, नांदेड़ से पुणे, नांदेड़ से तिरुपति सेपरेट गाड़ी सब चालू हो गई जी। और बहुत से गाड़ियाँ यहाँ शुरू हो गई और डबल ट्रैक भी। अच्छा। मुदखेड़ से परभनी तक काम हुआ है, जालना से मनमाड़ तक हुआ है, परभनी और जालना के बीच में काम रह गया है, वो हो जाएगा जी। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज आने के लिए जो भी करना पड़ता है वो सब सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है।
और ये अभी जो इलेक्शन लगा है वो इलेक्शन में मैं हार गया हूँ जी, तो उसका नुकसान मेरा कम हुआ है, मगर नांदेड़ के लोगों का नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है जी। एक तो बीजेपी की सरकार ऊपर है और बीजेपी का सांसद नहीं है। सही बात। कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लाने के लिए, कोई काम करने के लिए एक तो सत्ता पक्ष का वहाँ सांसद जरूरी होता है। सही बात। तो अभी नांदेड़ वाले ने थोड़ा सा गलती हो गई उनकी। जी सर, उस्मान शाही जो इंडस्ट्री थी उसको लेकर क्या प्लान है आपका फ्यूचर के? नहीं, अभी तो देखो उसके बारे में वो आज बंद नहीं हो, बंद होके भी कम से कम जमाना हो गया जी। उसके बारे में रीडेवलपमेंट के बारे में उसके बारे में बैठना पड़ेगा, आज बोल के कुछ फायदा नहीं उसका। अच्छा, और एक चीज सर, एजुकेशन को लेके आपके मतलब क्या क्या प्लान्स है इन फ्यूचर के अंदर? जो यंगस्टर्स नांदेड़ के अंदर है पढ़ने को लेके, गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट ट्यूशंस इस तरह की गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ प्लान्स आप? अरे गवर्नमेंट ने सब फ्री कर दिया ना, फ्री कर दिया, लेकिन सर वो स्टडी मिल रही नहीं जो प्राइवेट स्कूल्स में मिल रही बच्चों को। नांदेड़ एजुकेशन का हब है जी। आज देखते होंगे कि बाहर के कम से कम 1 लाख बच्चे, एक के ऊपर ज्यादा स्टूडेंट यहाँ है जी। इसका मतलब नांदेड़ में एजुकेशन अच्छा मिलता है। नांदेड़ में मेडिकल कॉलेज है, नांदेड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, नांदेड़ में पब्लिक स्कूल है जी, नांदेड़ में अच्छे कॉलेज है, नांदेड़ में अच्छे स्कूल भी है। सही बात। हाँ, नांदेड़ एजुकेशन हब है, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, और एक चीज सर, रिसेंटली जो नांदेड़ एक फ्यू मंथ्स पहले नांदेड़ क्राइम रेट के अंदर 3rd नंबर पे आ गया था, उसका एक मेन रीजन जानना चाहूंगा मैं आपसे, मतलब क्या वजह क्या थी ऐसी? इसके बारे में तो पुलिस डिपार्टमेंट बताएंगे। सही, फिर भी एक मतलब आप कुछ एक्शन लिए ऐसी चीजों के ऊपर? नहीं, एक्शन तो मैं जब एमपी था तो मैंने जो सुझाव देने थे मैंने दिए जी। मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ कि उनका आदेश कर सकूं जी, मगर ये क्राइम के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट का काम है और मुझे लगता है कि अभी क्राइम कम हो रहा है। जी, कम हो रहा है, लेकिन उसके पीछे मतलब बेरोजगारी रीजन है? हाँ, बेरोजगारी का तो रीजन है ही है, सवाल ही नहीं है, मगर अब बहुत क्राइम कम हुआ ना जी, और पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी काम कर रही है। अच्छा, इन फ्यूचर में पार्टी आपको एमपी के लिए या एमएलए के लिए जो भी टिकट देकर आप जीत के आ जाओगे तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा नांदेड़ को लेकर? दो चीजें अलग है जी, जो एमपी का काम अलग है, एमएलए का आज एमपी अगर आप जीत के आगे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए इंडस्ट्री लाने के लिए ट्राई करेंगे। अच्छा, और आज एमएलए जीत के आए तो इरिगेशन के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरे क्षेत्र में इरिगेशन की जरूरत है जी, मैं 2004 में पहली बार जब विधायक बना जी, तो मैंने डैम बनाया है। अच्छा, और विलासराव जी देशमुख साहब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उस डैम को बहुत बड़ी मदद की जी। आज तक कोई ऐसा डैम नहीं बना सका। इरिगेशन का काम करना जरूरी हुआ तो करेंगे। सर, आप कितने साल से मतलब एक ही पार्टी से ज्वाइन है फिर अलग अलग पार्टीज में भी? मैं 4 पार्टी चेंज कर चुका हूँ जी। कांग्रेस में भी था जी, एनसीपी में भी था, शिवसेना में था, अभी बीजेपी में। अच्छा, और एक चीज सर, हेल्थ के बारे में मतलब जो हॉस्पिटल्स है उसके लिए कुछ मतलब आप सुविधा लाने वाले एम्बुलेंस या फिर? बहुत एम्बुलेंस तो बहुत आ चुके हैं, हेल्थ की सुविधा है जी, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। अपग्रेड की अभी नया अपना जो गुरु गोविंद सिंह जी हॉस्पिटल है उसके लिए 500 खाट मतलब 500 सीट के लिए जगह परमिशन मिली है। अच्छा, उसके लिए सभी सांसद हो, विधायक हो, सभी लोगों ने कोशिश की है जी, और गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी है। एक नई शानदार इमारत बनेगी जी, और उसमें मुझे लगता है कि लोगों के आरोग्य के लिए सेवा अच्छी मिलेगी। अच्छा, जो भी सेवा चल रही है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक सर, जैसे कि आपने बताया अगर इंडस्ट्री आ जाएगी तो बहुत सारे बेरोजगारी कम हो जाएगी। उसी तरह सर, जो लेडीज होती है घर के अंदर जो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, उन लेडीज के लिए आप क्या कुछ सोचे? अभी लड़की बहन की योजना आ गई ना। हाँ, वो तो आ गई सर, लेकिन हर लड़की सोचती है कुछ काम करो। वो काम करो क्या, काम के लिए तो कुछ मतलब महिला सक्षम करने के लिए जी आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में भी काम चल रहा है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में काम चल रहा है जी। बहुत सारी अच्छा बातें महिलाओं के लिए हुई है, बचत गट में सम्मान हो और हर जगह उनको सम्मान देने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, और एक सर, यूथ जो है नांदेड़ के ले लो या फिर आप नांदेड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट के ले लो, उनको आप किस तरह से मतलब पॉलिटिकली तौर पर काम लेना चाहेंगे उनसे?
देखो इंडस्ट्री आने के बाद ही काम मिल सकता है जी। नांदेड़ में ज्यादा इंडस्ट्रीज आना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि नांदेड़ में इंडस्ट्री नहीं है जी। इतना बड़ा जिला होने के बाद भी जी। हाँ, हमारे जो MIDC है वो खाली पड़ी है, तो इंडस्ट्री लाना जी और बेरोजगारों को काम देना यही जरूरी है। यही जरूरी है। और सर रिसेंटली जो देश का माहौल मतलब खराब हो रहा है, ये कुछ भड़काऊ भरे बयान आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ अमन शांति के लिए। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं जी। मोदी जी के नेतृत्व में सभी अच्छा हो रहा है। हरियाणा जैसे राज्य में तीसरी बार सरकार बनी है जी। हाँ, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने के बाद भी जी जहाँ लोग बोलते थे कि बीजेपी को 0 मिलेगा, वहाँ 29 सीट जी जो पूरा 100% मुस्लिम इलाका है, वहाँ से जब बीजेपी जीतती है तो इसका लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी सही बात है। लेकिन सर जो अमन शांति के लिए जो मतलब रिसेंटली जो भड़काऊ बयान आ रहे, तो पब्लिक के अंदर एक तनाव आ जा रहा, तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा जी। मोदी जी उनके ढंग से करेंगे और जो ऐसे बयान करने वाले लोग कुछ दिन में दिखेंगे भी नहीं। बिल्कुल सर, इसकी बिल्कुल व्यवस्था उनके पास है। और अपोजिशन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? किसके लिए बोलने की जरूरत है, हम क्या करने वाले हैं जी। अपोजिशन के लिए क्या बोलना है, उनका तो काम है अपोज करना, अपोज करना। कोई अच्छी चीज हो गई तो वो आम के झाड़ को अगर आम लग गएंगे वो बोलेंगे कैसा लग गए जी, तो बोलना काम है उनका, तो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने छोटा सा इंटरव्यू दिया। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ चिखलीकर साहब नांदेड़ के जुड़े थे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस के जवाब दिए, बहुत सारी बातें बताई नांदेड़ के फ्यूचर को लेकर, और जो रिसेंटली जो मुद्दे हो रहे थे उनके ऊपर काफी सारी बातें की। मिलते इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।